पत्रकार दोस्तों को जो यहाँ पर उपस्थित हैं उनको मेरा नमस्कार। मैं ईशान पाटिल आपका सह विद्यार्थी हूँ। मैं आज का विषय जो है नागरिक पत्रकारिता क्यों आवश्यक है, मैं इस पर मेरे अपने विचार रखना चाहूँगा। पर अगर किसी की राजनीतिक भावनाएं या मेरे कथन से किसी को ठेस पहुंचे तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहूंगा। ये मेरे निजी विचार हैं। ये आराम से चलेगा थोड़ा। तो नागरिक पत्रकारिता का जन्म कहाँ हुआ, हम पहले ये समझते हैं। तो 1988 में यूएस में नागरिक पत्रकारिता का जन्म हुआ। मतलब वहां पर इस नागरिक पत्रकारिता का जन्म क्यों हुआ? क्योंकि वहां के जो चुनाव के नतीजे थे उन पर लोगों का विश्वास नहीं था। लोगों का ऐसा मानना था कि ये सरकार की और मीडिया की साझेदारी है, इसीलिए नागरिक पत्रकारिता का जन्म हुआ। अब मैं मेरे विचार रखना चाहूंगा आपके सामने कि मुझे ऐसा लगता है कि नागरिक पत्रकारिता क्यों जरूरी है। अभी हम पत्रकारिता सीख रहे हैं। हमें सिखाया जाता है कि हमें सवाल पूछने से नहीं डरना चाहिए। पर मैं आपके सामने सच्चाई रखना चाहूंगा कि हम कुछ बातें जो है उन पर खुल के बात नहीं कर सकते, क्योंकि हम पर भी दबाव होता है। वो चाहे न्यूज चैनल का हो या वृत्तपत्र का हो। न्यूज चैनल या वृत्तपत्र को चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। यह दबाव कहीं ना कहीं कभी सरकार का होता है तो कभी विज्ञापन दाता का होता है। और मेरा ऐसा मानना है कि पत्रकार को जो जानकारी मिलती है वो अधिकृत स्रोत से मिलती है। तो मैं इस बात का खंडन करना चाहूंगा कि नागरिक पत्रकार नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ बाधाएं हैं। हम उन बाधाओं को पार करके नहीं लिख सकते। पर नागरिक पत्रकारिता में ऐसी कोई बाधाएं नहीं है। नागरिक पत्रकारिता स्वतंत्र है और लोगों को अभिव्यक्ति व्यक्त करने की आजादी है। तो अपने विचार जो है सब व्यक्त कर सकते हैं। अभी मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जो मणिपुर कांड हुआ, इसके ऊपर हम खुल के बात नहीं कर पाएंगे। पर नागरिक पत्रकारिता जो होगा वो उसके ऊपर खुल के बात कर पाएगा और लोग जो है उस घटना से जो है वो कनेक्ट कर पाएंगे और अपने मत रख पाएंगे। तो मेरा मानना है कि नागरिक पत्रकारिता बहुत जरूरी है और हमें इसका तहे दिल से स्वागत करना चाहिए, क्योंकि हमारी पत्रकारिता में कुछ बाधाएं हैं। मतलब हमें ऐसा कहा जाता है कि हमें सवाल पूछने से नहीं डरना चाहिए, हमें सत्य को सामने रखना चाहिए। पर व्यापार की दृष्टि से हम कहीं ना कहीं पीछे ही रह जाते हैं और कहीं ना कहीं हमें हमारे सिद्धांतों से समझौता करना पड़ता है। पर मेरा ऐसा मानना है कि मैं जहां तक हो सकेगा अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करूंगा। जो गलत है वो गलत है, मैं बोलूंगा, क्योंकि गलत को गलत बोलने में कोई बुराई नहीं है। और हमारी जो भूमिका है वो सिर्फ पत्रकारिता मतलब पत्रकार के रूप में नहीं है, एक जागरूक नागरिक के रूप में भी है। तो हमें दोनों भूमिकाएं निभानी होती है समाज में। चाहे हम पत्रकारिता के रूप से हम समाज को शायद उतना ना दे पाए जितना हम जागरूक नागरिक के रूप में
तो मेरा यही कहना रहेगा कि हमेशा यही सोचे कि आप अपने समाज को क्या दे सकते हैं, या तो पत्रकार के तौर पर या नागरिक के तौर पर अपने समाज को कुछ दे, समाज में जागरूकता फैलाए और समाज में बदलाव लाए। धन्यवाद।